नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। जी हां, जिस खबर का दुनिया भर को इंतजार था वो खबर भारत के लिए भी आ गई है, अच्छी खबर। और कल ये ऐलान हो गया है कि अगले हफ्ते यानी 13 जनवरी से वैक्सीनेशन, कोरोना की जो वैक्सीन है वो आ गई है और उसके वैक्सीनेशन का काम 13 जनवरी से देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि 13 जनवरी से जो इसकी शुरुआत होने जा रही है टीकाकरण की, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आप तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। इसलिए आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए देखना, समझना, सुनना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आज हम आपको वो पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं जिस प्रक्रिया के तहत आप तक वैक्सीन पहुंचेगी। एक एक जानकारी, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप तक टीका पहुंच सकती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आपको किसी कंफ्यूजन में, किसी झांसे में नहीं पड़ना है, क्योंकि वैक्सीन के ऐलान के साथ ही अलग अलग तरह के र्यूमर भी मार्केट में चलने लगे हैं, अलग अलग तरह से डेटा भी आपसे मांगा जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या एहतियात बरतने हैं, क्या सावधानी रखनी है, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात है, अगले हफ्ते यानी 13 जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और इसका ऐलान कल ही कर दिया गया है। कि पहले चरण में सबसे पहले प्राइमरी वैक्सीन स्टोर से राज्यों को वैक्सीन सेंटर पर भेजा जाएगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या पूरी प्रक्रिया होगी। राज्यों से फिर जिलों में वैक्सीन सेंटर पहुंचाया जाएगा और जिलों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा। खास बात यह है कि वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों में ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो मतलब यह है कि अगर आपसे, ये तो आप तक वैक्सीन पहुंचने की प्रक्रिया है, लेकिन आपको जानकारी दी जाएगी। डेटा ऑलरेडी सरकार के पास बना हुआ है कि चरणबद्ध तरीके से पहले किनको वैक्सीन दी जाएगी, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर आपसे कोई वैक्सीन के नाम पर कोई डेटा अनऑथोराइज तरीके से मांगा जाता है तो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो वहाँ पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और शुरुआत में अगर आपको कोई वैक्सीन बाजार में देने की बात कर रहा है, उसके ऊपर भी आप यकीन नहीं करें, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ही प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये सरकार के रडार पे हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे ये वैक्सीन आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 3,900 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2.5 लाख नए केस सामने आए हैं। फिलहाल अमेरिका में एक्टिव केसेस की संख्या 69 लाख के पार पहुंच गई है। बता दें कि अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का अभियान भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा है। लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 18,088 नए मामले आए हैं। मामले काबू में हैं, लगातार कमी हो रहे हैं, जबकि 21,314 लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल देश में 2,27,000 एक्टिव मरीज हैं, यानी वो मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन देश में बढ़ रहे नए स्ट्रेन के मामले में लोगों की चिंता बढ़ रही है और देश में अब तक 71 मरीज स्ट्रेन पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो कोरोना का नया अवतार ब्रिटेन में आया है, वो जो भारत में पहुंचा था, जो नया कोरोना जिसे आप कह सकते हैं आसान भाषा में, उसकी संख्या 71 तक पहुंच गई है।